Hello everyone, welcome back in our Krishna classes. Me Priyanka again in front of you. Today we will discuss our third chapter of class 8 which is synthetic fiber and plastic. In our last class we already discussed about what is fibers, types of fiber. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फाइबर्स टू टाइप के हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर जो में ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल से, एंड सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो मैन के थ्रू बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज करके. तो सिंथेटिक फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. दे हैव अ लस्टर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसके अंदर क्या होती है, चमक होती है एक तरह से. दे हैव स्ट्रॉन्गर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर रिंकल रेजिस्टेंट. रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब है कि इसके अंदर जल्दी से रिंकल नहीं डलते हैं. रिंकल मतलब कई बार आपने देखा होगा कॉटन की जो मान लो हमारी ड्रेसेस होती हैं उसके अंदर काफ़ी सिलवटें सी आ जाती हैं कई बार, लेकिन जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है. दे आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, कम महंगे होते हैं. किसके कंपैरिजन में, हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये कम महंगे होते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो नेचुरल फाइबर है जो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट एंड एनिमल से, दैट इज नेचुरल फाइबर्स. एंड जो आपको फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं केमिकल, यानी कि जो मैन मेड हैं, मैन के थ्रू बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज करके, दैट इज सिंथेटिक फाइबर. आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. जिस तरह से आपका नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, सिल्क है, उसी तरह से रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये सब किसके टाइप्स हैं, सिंथेटिक फाइबर के. तो आज हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रेयन की. जिस तरह से हमने 6th क्लास में 7th क्लास में हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं कि सिल्क क्या है, एक आपका नेचुरल फाइबर है जो आपको ऑब्टेन होता है किससे, सिल्क वॉर्म से. उसी तरह से जो रेयन होता है इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है. जो आपका रेयन होता है इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो रेयन होता है किसकी तरह दिखता है, सिल्क की तरह दिखता है. अब हम बात करते हैं कि रेयन हमें मिलता कैसे है. देखो रेयन जो हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हमें मतलब एक तरह से जो इसको ऑब्टेन होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है, वो जो वुड होती है उसकी पल्प के साथ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे हमें रेयन मिलता है. अब रेयन है सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर मीन्स क्या होता है, जो मैन के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल किसका यूज हुआ, वुड पल्प का. और वुड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. तो इस तरह से जो रेयन है इसको फुली आप आर्टिफिशियल नहीं कह सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल रॉ मटेरियल है लाइक वुड पल्प है उससे बनाया जाता है. लेकिन फिर इसको सिंथेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वुड पल्प में ऑब्टेन हुई उसके साथ कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट किए. अब केमिकल्स का यूज हो गया, इट मीन वो केमिकल किसने यूज किए होंगे, मैन ने यूज किए होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. सेकंड, इट इज चीपर देन सिल्क. अब मैंने अभी आपको बताया कि ये सिल्क की तरह दिखता है, जिस तरह से सिल्क होता है उसी तरह से आपका रेयन दिखाई देता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. तो लेकिन ये जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो रेयन है वो चीपर यानी कि सस्ता होता है. किससे, सिल्क से. फिर है वोवन लाइक सिल्क फाइबर. जिस तरह से सिल्क को वोव किया जाता है, किसको उसका बुनाई की जाती है, ठीक है, उसी तरह से उस जो आपका रेयन है उसको भी सिल्क फाइबर की तरह ही वूव किया जाता है. इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स. अब क्या है, रेयन को हम डिफरेंट टाइप के कलर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, किसको कलर कर सकते हैं. रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट. जब हम इस रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो आपकी बेडशीट बनती है. उसी तरह से जब इस रेयन को वूल के साथ, अब वूल भी क्या एक तरह से नेचुरल फाइबर है, जब इस रेयन को वूल के साथ मिक्सअप करते हैं तो आपके क्या बनते हैं, कारपेट बनते हैं. तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारा रेयन है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. ये फुली आपका सिंथेटिक नहीं है, कहीं ना कहीं आपका नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन
होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, विच इज नायलॉन। अब हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन क्या है, जिस तरह से हमने रेयॉन अभी पढ़ा कि वो फुली सिंथेटिक नहीं है, लेकिन जो नायलॉन है वो फुली सिंथेटिक है। फुली सिंथेटिक होने का मतलब है कि उसके अंदर किसी भी तरह के नेचुरल रिसोर्स का यूज़ नहीं हुआ है, लाइक वुड है, कॉटन है, कुछ भी है। तो 1931 के अंदर मैन मेड जो हमारा आर्टिफिशियल एक तरह से फाइबर है नायलॉन, ये बनाया गया। जिस तरह से आपका रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है, उसी तरह से जो नायलॉन फाइबर है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि काफ़ी मजबूत होता है। इलास्टिक एंड लाइट, इलास्टिक यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, उसको फोल्ड कर सकते, खींच सकते हैं इस तरह से। लाइट यानी कि हल्का होता है। इजी टू वॉश, इसको वॉश इजिली किया जा सकता है। साथ साथ इसमें लश्रस होती है, लश्रस यानी कि इसमें चमक होती है। यूज फॉर मैनी थिंग्स, अब नायलॉन का जिस तरह से रेयॉन का यूज हमने किया था किसके, बेडशीट बनाने में एंड कारपेट बनाने में, उसी तरह से नायलॉन का यूज भी बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। जैसे आपकी सॉक्स है, पैंट्स है, कर्टेन्स यानी कि पर्दे हैं। इसके साथ साथ जो पैराशूट बनते हैं वो भी क्या है, नायलॉन के बनते हैं। एंड जो आपके रोप्स पे क्लाइंब करने वाले क्लाइंबर्स होते हैं, वो जो आपकी रोप यूज की जाती है क्लाइंब करने के लिए रोप, तो वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है।